अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, जैसे कि मैं जापानीज सीख रहा हूँ, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है उस लैंग्वेज की प्रैक्टिस करना रियल लाइफ कन्वर्सेशंस में। लेकिन प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों को ढूंढना जो आपसे उस लैंग्वेज में बात कर सकें, खासकर जब आपके दोस्तों को आपके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट नहीं होता। और नहीं, ये मैं बिल्कुल अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेसिस में नहीं बोल रहा हूँ। एनीवेज, इसी प्रॉब्लम का एक फिक्स है कन्वर्सेशन एक्सचेंज। ये एक ऐसा वेबसाइट है जिसकी हेल्प से आप लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर्स बना सकते हो, यानी कि ऐसे लोग जो आपसे जो भी आप लैंग्वेज सीख रहे हैं उसी लैंग्वेज में बात करेंगे। इसको आप एक लैंग्वेज लर्नर्स का सोशल मीडिया साइट समझ सकते हो। यहाँ पे आपको कई अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग लैंग्वेज लर्नर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको कई जापानीज लोग मिल जाएंगे जो कि इंग्लिश प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कई अमेरिकन मिल जाएंगे जो जापानीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फ्रेंच प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एंड सो ऑन। तो ये वेबसाइट कहता ये है कि आप कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो आपके लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो या फिर नेटिव हो, यानी कि वो बचपन से उस लैंग्वेज को बोल रहा हो। जैसे कि मेरे केस में, क्योंकि मैं जापानीज सीख रहा हूँ, तो मुझे कोई जापान के व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। और आइडियली वो व्यक्ति वो लैंग्वेज सीख रहा होना चाहिए जो मुझे आते हैं, जैसे कि इंग्लिश और हिंदी, जिससे कि आप एक दूसरे की लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प कर सकें। ऐसा ये वेबसाइट कहता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेट्स सी कि कन्वर्सेशन एक्सचेंज वर्क कैसे करता है। इसका यूज़ करने के लिए आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं conversationexchange.com, और वहाँ पे जाते ही आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे, जैसे कि आप किस कंट्री से हैं, आपको कौन कौन से लैंग्वेजेस आते हैं और आप कौन कौन से लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। साथ ही आपको अपनी हॉबीज़ लिखनी रहती हैं और जो भी आप लिखना चाहते हैं अपने प्रोफाइल में वो लिखना रहता है। अकाउंट बना के लॉगिन करने के बाद आप इसके सर्च टैब में जाकर अपना लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर ढूंढना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कई ऑप्शंस दिख जाएंगे जिनके हिसाब से आप अपने सर्च रिजल्ट्स फिल्टर कर सकते हैं, जैसे कि वो व्यक्ति किस कंट्री का होना चाहिए, वो व्यक्ति को पहले से कौन सा लैंग्वेज आना चाहिए, वो व्यक्ति कौन सा नया लैंग्वेज सीख रहा होना चाहिए, उसकी एज कहाँ से कहाँ के बीच होनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनके हिसाब से आप अच्छी तरह सर्च कर सकते हैं। सर्च करते ही आपके फिल्टर्स के हिसाब से आपको कई लोग दिख जाएंगे और वहाँ पे आपको उनका प्रोफाइल भी दिख जाएगा कि उन्होंने अपने बारे में क्या लिखा है, उनकी हॉबीज क्या हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो भी रिजल्ट्स आए हैं इनमें से आप किसी को भी मैसेज कर सकते हैं। आपको वहाँ पे बटन दिख जाएगा मैसेज करने का, वहाँ से आप जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं आप लिख के उनको भेज सकते हैं। उसके बाद वो आपको रिप्लाई करते हैं या नहीं करते, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपकी प्रोफाइल देख के उनको अगर अच्छा लगेगा तो रिप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। साथ ही आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि बाकी लोग आपके प्रोफाइल को देखकर आपको मैसेज करें। हालांकि ये मेरे साथ बिल्कुल नहीं हुआ, मे भी किसी को मेरा प्रोफाइल पसंद नहीं आया। एनीवेज, अगर वो रिप्लाई करते हैं तो आप यहीं से मैसेजेस एक्सचेंज कर सकते हो इसी वेबसाइट में, या फिर आप यहाँ से दूसरे साइट्स और एप्स का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो और वहाँ जाकर बात कर सकते हो। अगर आप दोनों कंफर्टेबल हो तो वॉइस कॉल्स या वीडियो कॉल्स भी कर सकते हो। इस वेबसाइट का मेन यूज है दो लैंग्वेज लर्नर्स को मिलाना, और उसके बाद आप जो भी कम्युनिकेशन करना चाहें, जहाँ पे करना चाहें आप कर सकते हैं। इस वेबसाइट में ज्वाइन करने के बाद ही मैं जापान के ऐसे लोगों को ढूंढने लगा जो कि इंग्लिश या फिर हिंदी सीख रहे हैं। और हिंदी के केस में तो बहुत कम रिजल्ट्स आए ऑब्वियसली, और इन कम सर्च रिजल्ट्स में भी जो रिजल्ट्स आए थे उनका प्रॉब्लम ये था कि उनका जो लास्ट ऑनलाइन डेट था वो 1-2 महीने पहले था। मोस्ट प्रोबेबली ये लोग इस वेबसाइट को यूज़ करना ही छोड़ चुके हैं। हालांकि हिंदी के केस में ऐसा होना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी, लेकिन इंग्लिश के केस में ऐसा नहीं था। इंग्लिश के केस में बहुत सारे लोग अवेलेबल थे, तो मैंने लगभग 30-40 लोगों को जापानीज में मैसेज कर दिया, जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, हाजिमे मास्ते, खुद का नाम, दूसरे के बारे में कुछ पूछना, इस टाइप से। और इतने सारे लोगों को इसलिए क्योंकि फ्री में प्रैक्टिस भी हो रहा था जापानीज लिखने का, और साथ में 40 लोगों को सेंड करूंगा तो कम से कम 4 रिप्लाईज तो आएंगे ही, है ना। नहीं, एक भी जापानीज व्यक्ति ने रिप्लाई नहीं किया। अब ऐसा क्यों है, इसका एग्जैक्ट रीजन तो मुझे पता नहीं। एक रीजन जो मैं सोच पा रहा हूँ वो ये है कि उनको इंग्लिश सीखना था इन सब लोगों को, और मोस्ट प्रोबेबली वो लोग नेटिव इंग्लिश स्पीकर से सीखना चाहते थे, जैसे कि यूएस यूके के लोगों से। मे भी उन्हें लगा हो कि इंडियंस को इंग्लिश बोलना नहीं आता, ऐसा कुछ, हू नोस, हमें पता नहीं चलने वाला एग्जैक्ट रीजन। तो उसके बाद मैंने बाकी कंट्रीज के लोगों को मैसेज करना स्टार्ट किया जो कि जापानीज सीख रहे थे, जैसे कि कनाडा, यूएस और इंडिया। और कमाल की बात है कि मोस्ट लोगों ने रिप्लाई किया, और इनमें से कई के साथ अब भी मेरी जापानीज में रेगुलरली बात हो रही है, और इससे भी मेरे जापानीज का अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जा रहा है, भले ये लोग नेटिवली जापानीज
नहीं बोलते हैं। साथ ही हमारे लैंग्वेज लर्निंग गोल्स भी सेम है, क्योंकि इनको भी जापानीज सीखना है और मुझे भी जापानीज सीखना है। तो हमेशा जो कन्वर्सेशंस होते हैं वो जापानीज में ही होते हैं या फिर अक्सर जापानीज से रिलेटेड ही होते हैं। अगर मैं एक नेटिव जापानीज व्यक्ति से बात कर रहा होता जो कि इंग्लिश सीख रहा है, उसमें हाफ टाइम जापानीज के बारे में बात होता और हाफ टाइम इंग्लिश के बारे में, तो उसके कंपैरिजन में ये एक ज्यादा बेहतर चॉइस भी हो सकता है। कम से कम मुझे तो ये ज्यादा बेहतर चॉइस लगा, जो कि ऑब्वियसली लगना ही है 40 लोगों के द्वारा रिजेक्ट होने के बाद। एनीवेज आई थिंक कन्वर्सेशन एक्सचेंज से आपको अपनी लैंग्वेज जो भी आप सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए लोग तो मिल ही जाएंगे, भले ही वो नेटिव ना हो और आप ही की तरह उस लैंग्वेज को लर्न कर रहे हो। तो आपके क्या थॉट्स और ओपिनियंस है कन्वर्सेशन एक्सचेंज के बारे में, कमेंट्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग टेक्नो वेब हाउस।